आज के इस लेक्चर में जो हमने कवर करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद रिलेशन के टाइप्स डिस्कस करने हैं। सो पहले डेफिनेशन जो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इन दोनों सेट्स का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। मैं यहाँ लिखना चाहिए था लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, उसके अंदर होते हैं इस तरह के पेयर्स, इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। और ऑर्डर्ड पेयर इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, आगे एक रिमार्क हमने लिखा भी है, द टर्म दिस इन द अबव डेफिनेशन इज एन ऑर्डर्ड पेयर। एंड ऑर्डर्ड पेयर इसलिए भी कहते हैं कि ए बी और बी इक्वल नहीं हो, इसमें अरेंजमेंट का ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है। सो ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से होगा। क्लियर? ऑलरेडी आप एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी एंड लॉजिक के कोर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल है, मैंने ए सेट लिया, बी सेट लिया और इसके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे ए के साथ 1, फिर ए के साथ 2, फिर ए के साथ 3। हमने ए के साथ सेट बी का हर पॉसिबल नंबर लिख लिया, बी के साथ 1, फिर 2, फिर 3। ये क्या बना, ये हम कहेंगे ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। रिमार्क्स है, द टर्म ए बी जो इसमें पेयर है इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और इन जनरल ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्टेशियन प्लेन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। अगर आप कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं, इस पे मेरे पास एक पॉइंट होता है ये 1 ये 2, एक पॉइंट होता है 1 2, वो ये होता है x1 y2, एक पॉइंट होता है 2 1 x2 y1, वो ये होता है। क्या ये दोनों डिफरेंट है या नहीं है? बेसिकली ये जो पॉइंट्स है डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। कुछ केसेस में ये इक्वल होगा। कब? ये तभी इक्वल बनेंगे अगर ए और बी इक्वल बन जाए। क्या बन जाए? अगर a इज इक्वल टू b हो जाए तब a b इज इक्वल टू b बन जाएगा, यानी 1 1। अगर मेरे पास पॉइंट है 1 1, तो 1 को इधर दूसरे 1 को इधर, फिर भी 1 बन जाएगा। नेक्स्ट, चूंकि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होते इन जनरल, अगर उनकी जगह चेंज करें एलिमेंट्स की, इसका मतलब क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसका मतलब a क्रॉस b भी b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं b क्रॉस a निकालूंगा यहाँ पे, उसमें पहला एलिमेंट किसका होगा? b का, दूसरा किसका होगा? a का, तो ये 1a बनेगा। क्योंकि a 1a के बराबर नहीं है, तो a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेशनशिप। Any subset of Cartesian product A cross B is called a relation from A to B। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट A B हो, उसके ऊपर जो रिलेशन होगा वो हम कहेंगे रिलेशन है from A to B। Let A is equal to 1 2 3, B is equal to A B, दो सेट्स लिए हैं। Then the following are relations from A to B। ये सारे रिलेशन हैं। अगर मैं A क्रॉस B निकालूंगा तो वो क्या आएगा? 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, ऐसे ही है। तो देखिए 1A 2B और 3B, ये तीनों एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट से आए हैं कि नहीं आए? ये जो R1 है ये A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं है? ये रिलेशन है। ये R2 एक रिलेशन है, ये R3 एक रिलेशन है। नॉन एम्प्टी सबसेट, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है। R4 मैंने ऐसे लिया कि ऐसे ऑर्डर पेयर, ऐसे पेयर होंगे इसमें ऑर्डर पेयर जिसमें x फिक्स होगा 3 होगा, y b से बिलोंग करेगा। मतलब क्या हुआ इसका? इसके अंदर होंगे 3a 3b, क्योंकि हम x को फिक्स कर लिया तो ये भी लिखने का एक अंदाज है। मैं डायरेक्टली यहाँ ये भी लिख सकता था कि 3a 3b, लेकिन इसको हमने एक और वे में लिख दिया, ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने रिलेशन के ऊपर कि अगर r हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर हो, देन वी हैव द फॉलोइंग रिलेशंस। रिलेशंस हम बहुत तरह के हम बना सकते हैं। पहली रिलेशन देखिएगा S1, इसके अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जिनमें x y कहां से बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से, और ऐसे होंगे कि x और y क्या होंगे? इक्वल। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ये तो मैंने कुछ मोटे मोटे रियल नंबर बता दिया ना, हालांकि इनके दरमियान भी बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। तो मतलब इसके अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे जिसमें x और y कंपोनेंट क्या होंगे? सेम होंगे।
एक और रिलेशन है एक्स वाई, ये एक रिलेशन है और इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स है जो कि रियल नंबर्स हो और जिनमें पहला कंपोनेंट दूसरे से लेस होगा। x is less than y, the first component will be less than y, will be less than from the second component always। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? 1 2 आएंगे, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 1 7 1 के साथ सारे रियल नंबर 2 3 2 4 2 5 2 6 वो सारे भी आ जाएंगे। क्या इसके अंदर 5 4 होगा? 5 4 नो, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 4, वो यहाँ नहीं आएगा। तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर ऐसे होंगे जिसमें पहला कंपोनेंट दूसरे से क्या होगा? लेस होगा। और ऐसे और बड़े सारे रिलेशन आप लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बड़ी फेमस है, अक्सर किताबों में लिखी होती है कि एक्स वाई सच दैट x plus y is equal to 5। इसके अंदर x y होंगे ऐसे कंपोनेंट जिनका सम 5 हो। अब कौन कौन से आएंगे इसमें? 1 4 4 1 1 4 2 3 3 2 4 1 4 1 5 0 yes 5 0 5। 0 5 हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। yes फिर आ जाएगा -2 6 minus 1 yes 7 minus 2, यानी ऐसे बहुत सारे आ गए। -2 -3 ये भी इनफिनिट सेट बनेगा yes क्योंकि 5 अगर हमने रिजल्ट में लाना हो सब में तो ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनको माइनस करते रहो 5 आता रहेगा। ये ऐसे भी दिए जा सकते हैं कि ऐसे आपके पेयर होंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सामने कंडीशन लिखा होगा। तो ये थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस और उसकी एग्जांपल्स।